नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका ईशाला में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि संगीत, मैंने अभी अपने पिछले वीडियो प्रबंध में बताया आपको, संगीत एक बहुत वृहद दर्शन है जिसके विषय में विद्वानों द्वारा लोकोक्तियां प्रतिपादित होने लगे और जिसके विषय में जो भी विद्वान हैं, जो कलाकार हैं, अपने मत प्रस्तुत करें, उन पे विचार करें और उनको आखिर खोजने का नई नई तकनीक, रचनात्मकता पैदा हो। वो प्रकाशमान चीज हर कोई भी विषय वस्तु वो उसकी हो जाती है दर्शन में, जो कि दर्शन शास्त्र का रूप ले लेता है। लेकिन संगीत संगीत एक ऐसा साधन रहा है जो प्राय मनुष्य और ईश्वर देवताओं से की मध्यस्थता हमेशा करता रहा है। तो ये मध्यस्थता हमारी रही है और हमारे बहुत गुणी विद्वान रचनाकार, वाग्यकार, संगीतकार, कलाकार ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी रचना धर्मिता से हर समय समय पर इसमें एक नित नवीन खोज किया है और करते आ रहे हैं। और यह प्राय बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे वैदिक काल या उससे पूर्व काल, पूर्व पाषाण काल से संगीत आया, लेकिन हम सिर्फ उनको परिभाषाओं में देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उनको बेस मान सकते हैं। लेकिन बेस मानने के लिए भी मैंने बोला कि शास्त्रीयता की जरूरत होती है, और कोई भी शास्त्रीयता तभी निष्कर्ष पे आती है, अपने चरम पर आती है, जब उस पे एक शैली का वो रूप लेने लगे। यह शैली हमको हमेशा से लगभग भरत काल से मिलती है। और सबसे पहले हम ये बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जाति गायन होता था, शुरू में एक गायन विधाएं होती थी, क्योंकि हमने आपको ये बताया ना, मोक्ष की प्राप्ति होती है इसमें। संगीत हमारा मोक्ष का एक बहुत बड़ा साधन है, मनुष्यों से लेकर के ईश्वर तक, देवताओं तक ये एक साधन है। संगीत मध्यस्थता को रूप करता है। उसी तरीके से हमारे उन विद्वानों ने एक बहुत अच्छी शैलियों को हमेशा जन्म दिया और भाषागत अपनी अभिव्यक्तियां उसमें देते रहे हैं। अपनी अभिव्यक्ति के कारण हम ईश्वर उपासना कैसे करें, तो ये ईश्वर उपासना हमारी रही है। समय समय पर देश काल के अनुरूप वो चीज़ें चेंज होती गई हैं। कभी जाति गायन था, फिर प्रबंध गायन आया, फिर ध्रुवपद आया और फिर उसके बाद में ध्रुपद, जैसे कि अभी बहुत सारे विचार हैं विद्वानों के। तो आज हम लोग बात करेंगे ध्रुपद की। तो ये जो ध्रुपद होता है, ये ध्रुपद ये आया कब, कैसे आया, ये ध्रुपद क्यों हुआ, ये इसकी उत्पत्ति के बहुत सारे कारण रहे, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज रही हैं। हमारी अक्सर ये आप लोगों से गुजारिश रहती है कि अगर आप हमारे वीडियो को देखें तो कोशिश ये रहती है कि हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आपको देते रहे। तो कोशिश ये करिएगा, एक केंद्रीकरण अपने अंदर रखिएगा कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे कौन सी ऐसी तकनीकी शब्द, कौन सी शब्दाशैली और कौन से वक्तव्य हमारे आ रहे हैं हम सबकी तरफ से। तो हम लोग आज ध्रुपद की बात करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि ध्रुव पद में ध्रुव ये बहुत प्रचलित शब्द रहा है भारत काल से, भारत के पहले से भी ये ध्रुव शब्द जो रहा है ये बहुत प्रचलित रहा है। इसके बहुत मेन कारण रहे हैं और इसका एक बहुत ही अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, इसके शब्दांतर में मतलब क्या रहते हैं, इसके अर्थ क्या रहते हैं ध्रुव के। जैसे कि हम सबको पता है ध्रुव के अर्थ होते हैं जैसे शांति, सादगी, स्थिरता, अमरत्व, पवित्रता, ऐसे बहुत सारे इसके अर्थ हैं। और आपको ये बता दिया जाए कि ये किसी भी ऐसी भावनात्मक चीज़ों से जुड़कर किसी भी उपासना में, इन सब चीज़ों में ध्रुव का बहुत यूज रहा। कभी वो प्रबंध के अंग के रूप में आया है, कभी वो ध्रुपद के अंग के रूप में आया है, और वो जाति गायन में भी यूज हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में यूज हुआ है। जहाँ पे ये शब्द आएंगे वहाँ पे ध्रुव का यूज होगा। और ध्रुव के आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ध्रुपद के लक्षण क्या रहे हैं। तो ये ध्रुपद प्राय संस्कृत अथवा मध्य देशी भाषा के अंतर्गत ये इसका साहित्य का यूज होता था। इसमें इन ध्रुपद जब हम आज देखते हैं तो इससे पहले कुछ ना कुछ मॉडिफाई हुआ होगा, तो पहले क्या था। लेकिन हम लोग बात करेंगे इसके जब वो प्रबंध से ध्रुपद आया तो उस दौरान इसकी क्या स्थिति थी। इसमें साहित्यिक बहुत सारी विवेचनाएं थी, क्योंकि आप सबको पता होगा ये वीर गाथा काल के समय की बात है। और ये वीर गाथा काल हमारे जब प्राचीन से हमारा 12वीं शताब्दी के आसपास हमारा वीर गाथा काल, जो कि मुगल काल लग जाता है, मध्यकालीन जिसको बोलते हैं, तो मध्यकालीन जगह लग जाता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये इस समय की बात होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे देवी देवताओं के उपासना होती थी। इनमें ऐसे कुछ पद मिलते थे, उनके पौरुष गाथाएं होती थी, उनके दैविक गुण होते थे।
और इसमें श्रृंगार जो रस होता था वो प्रधान था, और नर नारी की कथाएं होती थी इसमें। और इसके जो पद होते हैं इसके अंत में ज्यादातर अनुप्रास और युगक का ज्यादा से ज्यादा यूज होता था अंत में। जैसे कि भाव भट्ट जी ने इसमें कहा है कि उद्ग्रह मेलापक ध्रुव आप हो, इनसे ध्रुपद की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अब आप तो ये कहेंगे कि ये तो प्रबंध की धातुएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जो निःसृत हुआ है वो प्रबंध से ही हुआ है। तो आगे चल के हम लोग को काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी, तो हम लोग आगे चल के देखते हैं। जैसे कि प्रबंध गान मुख्य रूप से मंदिरों में होता था, ईश्वरोपासना के लिए होता था और एक पूजन पठन के लिए होता था, आप सबको पता है। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से ये ध्रुपद जब आया तो ये भी पहले मंदिरों में ही होता था। अबुल फजल जी ने अपनी आईन अकबरी में ये बात कही है कि ध्रुपद के लक्षणों का इन्होंने वर्णन करते हुए बोला है कि इसमें 2 या 4 लयबद्ध पंक्तियों से निर्मित पद होते थे। इन ध्रुपदों का विषय जो होता था प्राय उन व्यक्तियों की प्रशंसा के लिए होता था, जैसे कि हमने बताया, जो अपने पौरुष प्रधान के लिए होते थे, वीर रस के लिए प्रधान होते थे, उनकी युद्ध गाथाएं होती थी, उनके दैविक गुणों के लिए होता था, उनके सद्गुणों के विचार होते थे, उसमें उनको पद में पिरोया जाता था और बाकी स्वर राग इन सब के आधार पर किया जाता था। चूंकि ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वीर गाथा काल के मध्य की बात है, तो ये वीर गाथा काल के मध्य की बात है। मैं आपको जगह बता रहा हूँ, जगह से हम जाएंगे कि ये ध्रुपद कहां से आया। ये बेसिकली आगरा और ग्वालियर प्रांत के आसपास के प्रादेशिक जगह पर इनका ज्यादा प्रचुर मात्रा में यूज होता था। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि भाई ग्वालियर की बात करेंगे तो हम सबको पता होगा कि ध्रुपद की उत्पत्ति ग्वालियर के राजा थे, राजा मान सिंह तोमर। ये राजा मान सिंह तोमर जी थे। जैसा कि बताया जाता है, इतिहास में भी हमको मिलता है, बहुत सारे विद्वानों ने इस पर रिसर्च भी किया, तो ऐसा मिलता है कि राजा मान सिंह तोमर जी ने ध्रुपद का आविष्कार किया। विद्वानों में बहुत मत है कि ध्रुपद बहुत पहले से ही चला आया था, इन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया है। कई लोग मानते हैं कि ध्रुपद आया, लेकिन जैसे कि इसके विषय में बहुत सारी खैर चर्चा रही, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये राजा मान सिंह तोमर जो ग्वालियर के राजा थे, इनका कार्यकाल तो जो था वो 1486 के लगभग, 1486 से 1516 के लगभग था, जो कि 15वीं शती कहलाती है। ठीक है, ये उनका काल था। और आपको ये भी पता होगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय हुआ करता था जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था सन 2000 में, तब वो था खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। तो लेकिन अब जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, जो कि ग्वालियर में ही है, ग्वालियर में ही, ठीक है, जो कि ग्वालियर में ही है। इस विश्वविद्यालय को लगभग सन 2000 से 2008 से 9 के बीच में इसको मान्यता मिली विश्वविद्यालय की, और वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। अच्छा, हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि लोगों ने कई बार बताया, जैसे भरत की जो ध्रुवा गीति थी, भरत की ध्रुवा गीति, उससे कई लोगों ने ये माना कि उस भरत की ध्रुवा गीति से ध्रुपद की उत्पत्ति हुई है, ऐसे करके माना। लेकिन हमारा कहने का ये मतलब है कि ये चूंकि एक शोध का विषय है, अगर हमारे पास में प्रश्न आता है कि ध्रुपद की स्थापना किसने की, ध्रुपद के आविष्कारक किसको कहा जाता है, तो हमको क्या कहना है, क्या क्वेश्चन लगाना है? राजा मान सिंह तोमर जी ने ध्रुपद की स्थापना करी, या ध्रुपद के प्रचार प्रसार में काम किया, या उन्होंने आविष्कार किया। ठीक है, ये शोध का विषय है, आगे चल के हम लोग इसको जानेंगे क्या है, कैसे क्या है। जैसे कि ध्रुपद, जैसे बताया कि इसमें क्या होता था, शुरू में संस्कृत भाषा ज्यादातर यूज होती थी, और उसके बाद में जब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता गया, समय बढ़ता गया, तो इसमें क्या होने लगा, संस्कृत के साथ में कुछ प्राकृत भाषा और मध्य देशी प्रांतीय भाषाएं उन पे काम आने लगी। क्योंकि आप ग्वालियर जो है मध्य देश रहा है, मध्य प्रदेश रहा है, तो ये यहाँ से क्या हुआ, आसपास के जैसे राजस्थान है, हवेली संगीत भी आप लोगों ने सुना होगा उसी समय, राजपूत काल के समय हवेली संगीत कैसे बना, हालांकि विषय अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हवेली संगीत कैसे बना। तो उस समय ध्रुपद की बड़ी चर्चा थी, उस समय बड़े चरमोत्कर्ष पे था अपने ध्रुपद गान। तो चूंकि भाई नई शैली उत्थान हुई थी, तो कोई भी, जैसा कि पता चलता है कि हम लोग को कोई भी नई शैली अगर बनती है तो अपने चरम पे बहुत जल्दी पहुंचती है और समय तक रहती है, जब तक उसमें कोई रचना धर्मिता आगे ना बढ़े, है ना। तो उसमें ध्रुपद बहुत ज्यादा होता। इसमें ये और ध्रुपद की खास बात थी
कि ये प्राचीन शैली को, जैसे प्रबंध शैली को पूरी तरीके से उसका अनुसरण करती थी। ये बिल्कुल नियमबद्ध होता था, लयबद्ध होता था, श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती थी। और जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, वीरगाथा काल की चीज़ थी, तो उसमें समय समय पर इनके जो पदों में वीरगाथा काल की बहुत सारे प्रभाव हमको देखने को प्रायः मिल जाते हैं वर्तमान समय में भी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसमें आखिर ये जो कलात्मकता रहती थी इसमें, तो इसमें आपको ये बता दिया जाए कि इस गायन शैली में प्रमुख रूप से भाव पक्ष पर काम नहीं किया जाता था, बनस्बत भाव पक्ष की बनस्बत हमें कलात्मक पक्ष पे ज्यादा ध्यान देना होता था। और ये चूंकि ध्रुपद जो था ये बहुत जोरदार और पौरुष प्रधान गायन रहता था। इसमें प्रायः जो आज हम ख्याल गायकी में तान विशेष रूप से इसमें गाई जाती है, उस तरीके से उसमें तान नहीं होती थी, गमक का प्रायः अधिक से अधिक यूज होता था ध्रुपद में। ठीक है, तो और बाकी इस पे जो हाँ आपको ये भी बता दिया जाए, इसमें भाषा का जो साहित्यिक इसमें जो मतलब इसमें इन्वॉल्वेशन हुआ है, साहित्य का बहुत योगदान है। जैसे पहले संस्कृत हुआ करता था, फिर प्राकृत भाषा हुआ, उसके बाद में कुछ देशी भाषा चलने लगी। तो देशी भाषा का इसमें कारण हुआ जब मुगल आए। जब मुगल आए यहाँ पर, तो उन मुगल की में थोड़ा सा उर्दू, थोड़ा सा फारसी और थोड़ा सा हिंदी, ब्रज ऐसे कुछ मिक्स रहा। चूंकि मैंने बताया ना, प्रादेशिक देशी भाषा जो रहती थी उनका प्रचार प्रसार, चूंकि भाई आए तो मुगल बाद में, लेकिन वहां के कलाकार तो उपस्थित थे यहीं, उनकी अपनी लोक भाषाएं रहती थी। उन लोक भाषाओं के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, पहले मंदिरों में उपासना करते थे, मंदिर में रहते, जैसे प्रबंध को मंदिर में रहकर के ईश्वर उपासना करते थे, उस तरीके से ध्रुपद का भी मंदिरों में ही विकास हुआ, ध्रुपद मंदिरों में ही गाया जाता था। उसके बाद में चूंकि भाई मुगलों को ईश्वर उपासना ये मंदिर ज्यादा सही नहीं रहता था, जैसा कि इतिहास हमेशा बोलता रहता है, उस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, अपने राज दरबार में इन कलाकारों को ले लिया। चूंकि संगीत के बड़े प्रेमी रहते थे, ये सबको पता है, और मध्यकाल संगीत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, ये भी आपको बेहतर पता होगा। तो ये यहाँ पर आए, इन लोगों को अपने कलाकारों को अपने दरबार में नियुक्त किया कि भाई अब हमारे दरबारी रहेंगे, अब गाना आप गाएंगे। तो कलाकार लोगों में क्या रहता था कि भाई कलाकार हैं, तो उन्होंने क्या किया, पहले अब भाई देवी देवताओं की बात करते थे, अब राज दरबारों में है, मुगल में तो ऐसा तो नहीं देवी देवताओं की बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां रहने के लिए थोड़ा सा और अपनी बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बोला कि भाई ठीक है, राजाओं को उनके लिए, जैसे कि देवी देवताओं के लिए गुणगान किया जाता था, तो उन्होंने राजाओं के लिए गुणगान करना शुरू किया। उनके राजाओं के युद्ध, राजाओं के जो एक उनके जो गुण होते थे, और राजा वाला जो रोल होता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कह रहे भाई क्या कहने, भाई राजा साहब का तो क्या कहना, ये वो करके ऐसे करके इन्होंने अपने उन पदों में गायन शैली के अंतर्गत अपने राजा को अपनी अभिव्यक्ति बताई, उन पदों को नियमबद्ध करके, स्वर लिपियों में बद्ध करके, लयों में बद्ध करके, ये सब बातें उन्होंने बताई। तो इसलिए थोड़ा सा साहित्य का थोड़ा सा वहां पे प्रभाव पड़ा ध्रुपद में, साहित्य का। पहले संस्कृत, फिर देशी भाषा के अंतर्गत ये थोड़ा सा एक मिक्स हो गई लैंग्वेज। ठीक है, और आपको ये बता दें, जो शाहजहां थे, ये बताया जाता है कि ध्रुपद बहुत पसंद करते थे, और इन्होंने अपने समय में बहुत सारे सहस्त्रों ध्रुपद की रचनाएं अपने संग्रहालय में, विशेष निधि में इन्होंने संग्रह कर रखी थी। ऐसे बहुत सारे विद्वान मुगल हुए, इन्होंने गाना बजाना बहुत पसंद किया भाई। और आपको ये भी बता दिया, जैसे कि आपको प्रबंध गान के बाद ही ध्रुपद का विकास हुआ, ये पता है आपको। इसके विकास की उत्पत्ति का कारण मुख्य रूप से मुगल भाषा व शासक आदि का आगमन रहा है, ये भी आपको बेहतर पता हो गया। तो लेकिन अब उसके अंग भी रहे हैं। ध्रुपद की भी अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, आखिर वो शैली कैसे बनी, विशेष प्रायः ये बात हमको जाननी पड़ती है कि वो शैली कैसे बनी, भाई उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी। सिर्फ वो देशी भाषा के अंतर्गत था, या मुगल आए इसलिए वो ध्रुपद बन गए, नहीं, उसकी भी क्वालिटीज होती थी। जैसे प्रबंध में धातुएं अंग होते थे, उस तरीके से इसमें भी, जैसे कि प्रबंध में धातुएं होती थी उद्ग्राम, मिलापक, ध्रुव, आभोग। इसी तरीके से इसमें स्थायी अंतरा संचारी आभोग, ये ध्रुपद की धातुएं होती थी। और जैसे कि उसमें प्रबंध में जैसे अंग होते थे, 6 अंग होते थे, स्वर, पद, ताल, विरुद्ध, तेनक, पाद, ऐसे करके अंग होते थे। आपको बताया था मैंने प्रबंध वाले अपने वीडियो में। उस तरीके से इसमें भी अंग होते थे ध्रुपद में, लेकिन अनुसरण तो प्रबंध का किया, लेकिन स्वर, पद, ताल, स्वर, पद, ताल, ये 3 अंग जो थे प्रायः ध्रुपद में होते थे। ठीक है, लेकिन विरुद्ध, पाद, तेनक,
ये जो अंग होते थे ये रचनाकार वाग्यकार के ऊपर निर्भर करता था कि वो इसको ले या ना ले, लेकिन ये जो होते थे ये मैंडेटरी होते थे ध्रुपद में, इनको होना तय था और ये उनकी रचना धर्मिता के ऊपर रहता है कि ये उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें जो धातुएं होती थी प्रबंध की वो थोड़ा सा टैली करी और इसके अंग भी काफी कुछ प्रबंध से मिलते जुलते थे। उसके बाद में ये बात आती है कि ये विशेषकर मैंने आपको बताया ना बहुत जोरदार गायन शैली है ध्रुपद की, और इसमें बहुत भिन्न भिन्न टाइप की लयकारी इसमें यूज होती थी, बहुत भिन्न लयकारियां यूज होती थी। बियाड़ कुआड़ जनरली ऐसे ख्याल गायकी में नहीं होता है, ये बेसिकली तंत्र इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा ये सब लयकारियां यूज होती थी, ये ध्रुपद में करते थे। और सवाई सवा दो गुण ऐसे करके भाई विद्वानों ने लयकारियां करी ध्रुपद में, क्योंकि लय प्रधान बहुत ज्यादा होता था। और इसमें आपको बता दें जैसे चार ताल है जिसको चौताल बोलते हैं, चूल ताल, गज्झम्पा ताल, ब्रह्म ताल आदि ऐसी बहुत सारी खुले बोलों की तालें जो होती थी, प्रायः जो मदंग और प्रखावज ये अनुसरण करती हो तालें, तो इस पे जो है ध्रुपद का काम होता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाव पक्ष की बनस्बत कला पक्ष पे विशेष ध्यान दिया जाता था, कलात्मक विधा थी ये। ठीक है, अच्छा आपको एक ये भी बात बता दिया जाए कि आखिर इसका एक टेक्निकलिटी चीज है, आपको ये पता होगा ये एग्जाम में हम लोग के पास में आता था। ध्रुपद में शैलियां तो होती थी, अब आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, मैंने अभी आपको बोली थी देशी भाषा का थोड़ा सा इसमें मिश्रण मिलता है। और उस समय तानसेन जी अकबर के जमाने में थे, तो उस समय क्या कहा जाता था कि इनके यहाँ जो भाषा आती थी उनको वाणियां बोलते थे। वाणी पे भी बहुत सारे विद्वानों का अपने मत रहे। वाणी जो होती थी किसी विद्वान की उक्ति होती थी, सूक्ति होती थी, या उसके कहे गए विचार होते थे, उसको भी वाणी बोलते थे, या किसी की कई विद्वान के मत होते थे उनका अनुसरण करना होता था। तो वाणी के अपने बहुत सारे बात रही हैं, लेकिन वाणी के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल एक ही चीज है वाणी। वाणी आपकी भाषा शैली, आपकी जो वास्तविक मदर टंग होती है, ये वाणी हो गई आपकी। ठीक है, तो ये वाणी होती थी हमारी, चार टाइप की वाणियां होती थी ध्रुपद में। कितने टाइप की वाणी? चार प्रकार की वाणियां होती थी। ठीक है, वाणियां होती थी, चार प्रकार की क्या होती थी? वाणियां होती थी। किसमें? ध्रुपद में। कौन कौन सी होती थी आपको ये बता देता हूं मैं। पहली होती थी गोबर हार वाणी। ठीक है, गोबर हार वाणी कब के प्रतिपादक कौन थे? तानसेन जी। ठीक है, और विद्वानों ने इसको बहुत सारे ध्रुपद में देखा है, संकलित किया है। तो उसमें ये जो गोबरहार वाणी थी, ये पहली वाणी थी जिसको लोगों ने संबोधन किया है राजा का। ठीक है, ये राजा, इस वाणी को राजा कहा गया, ध्रुपद की वाणियों में इसको राजा संबोधन किया गया है। ठीक है, और दूसरी होती थी हमारी खंडार वाणी। ठीक है, खंडार वाणी, इसके कौन थे? राजा समोखन सिंह। राजा समोखन, आप लोग नोट भी करते रहिएगा, ठीक है, सॉरी, राजा समोखन सिंह। इनको संज्ञा दी गई थी फौजदार की। फौजदार की, फौजी नहीं होते जैसे, वो दी गई थी इनको संज्ञा। ठीक है, और हमारी तीसरी आती है डागुर वाणी। डागुर या डागर ऐसे करके लिख के आता है। ठीक है, डागर वाणी, इसके हमारे कौन थे प्रतिपादक? ब्रजचंद्र। ठीक है, ये जो ब्रजचंद्र थे, इनको जो है किस संज्ञा, क्या संज्ञा दी गई थी? दीवान की संज्ञा दी गई थी, दीवान की संज्ञा। ठीक है, जो ब्रजचंद्र जी थे उन्होंने डागुर वाणी को प्रतिपादित किया और जिनको संज्ञा दी गई थी दीवान की। और हमारी चौथी और आखिरी वाणी है नौहार वाणी। ठीक है, नौहार वाणी, जिसको दिया गया था श्री चंद्र जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इनको यह कहा जाता था कि जैसे कि बख्शी करके कहलाते थे, बख्शी। और बख्शी लोग कौन होते थे? जैसे कि जो सैनिकों को वेतन भत्ता देते थे,
दीवान सैनिक जो होते थे ना, राजा वाजा के समय उनको वेतन भत्ता देते थे या कस्बे मोहल्ले में कर वसूलते थे, ये उन लोगों को दिया गया था। तो सबसे अगर ये पूछ लिया जाए कि गोबरहार वाणी के प्रतिपादक कौन थे, इस तरीके से हमको ये प्रतिपादक जो ब्रैकेट में लिखे ना, ये प्रतिपादक गोबरहार वाणी के तानसेन प्रतिपादक, तानसेन जी प्रतिपादक थे जिनको राजा की संज्ञा दी गई। खंडार वाणी के राजा समोखन सिंह जी थे जिनको फौजदार की दी गई। ऐसे करके आप ये चार आप देख लेंगे, चार वाणियां, उनके प्रतिपादक और उनकी संज्ञाएं। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे इसी विषय में कुछ और बता रहा हूं। जैसे कि हम सबको पता है कि ये प्रतिपादक हो गए हमारे, ये वाणियां हो गई, लेकिन ये वाणियां आई कहां से, इस विषय को थोड़ा सा बेहतर आप जानिएगा। ये जो वाणियां हैं, ये गोबरहार वाणी बेसिकली कई लोगों ने कहा है, अब इस विषय में मुझे मत नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बारे में बताना उचित समझूंगा। ठीक है, और ये बहुत विशेष रूप से आप इसको नहीं, लेकिन हाँ आप इसको जो है अब बहुत बेहतर तरीके से ये जान लीजिए कि आखिर ये वाणी बनी कैसे। चूंकि तानसेन जी ग्वालियर के थे, आपको पता होगा ग्वालियर से करीब 35 किलोमीटर के लगभग एक बेहट ग्राम पड़ता है, जो कि मियां तानसेन जी की कर्मस्थली रही है। वहां एक मंदिर छोटा सा बना हुआ है, और आप कभी हो तो आप जाइएगा जरूर बेहट गांव में, उनकी कर्मस्थली रही है, वहीं पे रियाज साधना करते थे मियां तानसेन जी। तो उन्होंने गोबरहार वाणी बनाई है, जो कि लोग बताते हैं कि ये ग्वालियर जिले का अपभ्रंश है, ग्वालियर जिले की अपभ्रंश है। क्या? गोबरहार या गुबरहार, ऐसे करके शब्द आ जाता है। तो ये जो है ना, बताया जाता है कि ग्वालियर शब्द का अपभ्रंश है। ठीक है, और ये जो हमारी एक खंडार वाणी है, ये खंडार जो है हमारी, ये खंडार प्रदेश एक जगह थी, कहीं कुछ उस समय पड़ता होगा कि खंडार जगह का नाम था। ये वहां के निवासियों द्वारा की गई थी, जहां के प्रतिपादक कौन थे? राजा समोखन सिंह, ये वहीं के थे। तो ये इनको बोल दिया कि इनके द्वारा जो प्रतिपादित की गई वाणी वो हो गई हमारी खंडार वाणी। डागुर वाणी जो थी हमारी, ये दिल्ली के निकट एक जगह पड़ती थी, दाग या डांग, मैं लिख देता हूं। ठीक है, दाग या डांग। आपको ये बता दें कि ज्यादातर बुंदेलखंड इधर इलाके में डांग जो होता है वो जंगलों को बोलते हैं, अभ्यारण्यों को बोलते हैं डांग। तो दिल्ली के आसपास की ऐसी जगह होगी जंगल में जहां पे ये लोग रहते होंगे, ब्रजचंद्र जी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उस तरीके से क्या बोला गया, डागुर जो रहती थी वहां पे, डागुर वाड़ी, वहां के जो निवासी होते थे, प्रादेशिक निवासी होते थे, उनके आधार पर ये जगह आई। जैसे दाग या डांग से डागुर बन गया, या डांगुर या डागर। ठीक है, अब हमारी नौहार जाति आती है, ये नौहार जाति के लोग थे। ठीक है, नौहर जाति के लोग। तो उस तरीके से क्या होता है, ये नौहर जाति के जो लोग थे उनके द्वारा जो बनाई गई, श्री चंद्र जी मैंने बताया ना इसके प्रतिपादक थे, तो ये नौहर जाति के थे, तो इनके द्वारा जो प्रतिपादित की गई वो नौहार वाणी प्रतिपादित की गई। ठीक है, और आपको एक बात ये भी बता दें कि इसमें जो मैंने आपको बताया ना, जो ध्रुपद होता है वो बेसिकली गमक प्राय इसमें बहुत यूज होता है। तो आपको अंतिम में ये बता दें कि ये जो गोबरहार वाणी होती है, इसकी गमकों को लेकर के एक विशेषता होती है। या आपको ये भी बता दें कि गीतियों के आधार पे भातखंडे जी ने इसको गीतियों के आधार पे भी ध्रुपद की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, तो ये गीतियों के आधार पे जो ध्रुपद की उत्पत्ति मानी, आपको पता होगा गीतियां कितनी होती हैं? गीतियां कितनी होती हैं? जैसे कि 5 होती हैं गीतियां, 5 होती हैं गीतियां। कौन कौन सी होती हैं पता होंगी आपको? शुद्धा, बिन्ना, बेसरा, गौड़ी, साधारणी। इन 5 गीतियों से मिलकर के जैसा बताया गया कि ये 4 वाणियां बनी हैं। तो ये बताया जाता था कि इसको जो है शुद्धा जाति के अंतर्गत रखा गया, शुद्धा जाति के अंतर्गत। ठीक है, और शुद्धा जाति के अंतर्गत रखा गया, और इसको भिन्ना जाति के अंतर्गत रखा गया, इसको बेसरा जाति के अंतर्गत रखा गया, बेसरा गीति, नॉट अ जाति। ठीक है, इन गीतियों के आधार पर इसकी रचना हुई, ये भी बताया जा सकता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, और ये जो नौहार हुई किस नाम से हुई, ये कौन सी गीति हुई? गौड़ी। ठीक है, साधारणी के बारे में आपको पता होगा कि वो साधारणी कैसी गीति होती है। तो इन 4 गीतियों के आधार पर पे इसकी रचना हुई वाणियों की। ठीक है, और ये इसमें आपको बता दें कि गमकों का जो प्रयोग होता था बेसिकली वो किस तरीके से होता था। गोबरहार वाणी में जो गमक का प्रयोग होता था वो बेसिकली इसमें मीड का यूज होता था, गमक,
और एक बिल्कुल राग के अनुकूल बिल्कुल सीधे स्वरों में मीड का यूज होता था, गमक का जो मीडदार गमक होती है उसका सीधे स्वरों के राग के अनुरूप इसमें यूज होता था गोबरहार में। ठीक है। और जो दूसरा आता था हमारा डागुरवाड़ी में, खंडारवाड़ी में हमारी, ये इसमें क्या करते थे, द्रुत लय की जो गमक होती थी, ठीक है ना, खंडारवाड़ी में द्रुत लय की गमकों का यूज होता था। ठीक है, द्रुत लय में गमक बोलते थे। और जो हमारी डागुरवाड़ी थी इसमें वक्र गमकों का यूज होता था, जो वक्र स्वर लगते हैं ना, वक्र गमक का यूज होता था। ठीक है। और ये नौहारवाड़ी जो होती थी हमारी, इस गमक का जो प्रयोग होता था वो हमारा क्या होता था, उछालदार गमक के द्वारा होता था। इसमें गमक जो होती थी उछालदार होती थी। गमक आपको पता है शारदा देवी जी ने 15 गमक मानी है, उन्हीं के आधार पे आप समझ जाएंगे कि क्या गमक के प्रयोग होते थे। क्योंकि शारंग देव जी जैसा कि बताया जाता है कि उस समय थे, उसी समय वाणी, उसी समय गमक आई, तो जाहिर सी बात है उस समय इसका अनुसरण, जो गमक किया गया ध्रुपद में, गमकों का अनुसरण ठीक ठाक किया गया होगा। तो ये हमारे कुछ ध्रुपद से जुड़े प्रश्न हैं। अच्छा, ध्रुपद के अपने घराने भी रहे हैं, इस विषय में हम आपको बाद में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। और आपको इससे जुड़े अगर कोई और आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको जो भी और जानकारी लेनी हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम पे, जो दोस्त हमको देख रहे हैं देखेंगे वीडियोस में, और वो हमको ज़रूर टेलीग्राम पे अपने प्रश्न हमको पुटअप कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जैसा कि हम चलते चलते हमेशा आपको बताते हैं कि प्लीज़ हम जो प्रश्नावली आपको देते हैं, आप उस प्रश्नावली को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और हमारी आप अच्छे से उसमें सहभागिता देते रहें। ये हमको प्रायः कम आप लोगों में दिखती है और ये आप ही लोगों के लिए अच्छा होता है। और ये जागरूकता ज़रूरी है अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। आप जागरूक रहेंगे तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा रहती है। और आप इस वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ये मैं अंत में बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आप जरूर देखें, आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। क्वेरीज तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपके अंदर कुछ उत्कंठा होगी प्रश्न की। जब उत्कंठा ही नहीं होगी तो आप पूछेंगे क्या। इसलिए आप जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखें और जो भी बात हो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और औपचारिकताएं जितनी हो वो ज्यादा से ज्यादा करते रहें, बस हमारा आपसे ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।